अस्सलाम वालेकुम। तो हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज के सवालात भी पहले की तरह लिखे हुए हैं, तो देखते हैं पहला सवाल क्या है, दूसरा क्या है, तरतीब से। तो पहला सवाल किसी ने करा है, जन्नत में कौन सा फ़िरका जाएगा, और दूसरा सवाल है, क्या हाफिज़ कुरान 7 ख़ानदान को जन्नत में लेके जाएगा। तीसरा चौथा, ये दो ही सवाल इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें सारा टाइम निकल जाएगा, तो बाकी तो फिर बाद में वीडियो में देखेंगे। तो जन्नत में कौन सा फ़िरका जाएगा, देखें जन्नत में तो कोई भी फ़िरका नहीं जाएगा, और शायद सब चले भी जाएं। सारा डिपेंड करता है अपने किरदार के ऊपर। ये फ़िरका, ये सारी चीज़ें आपके लोगों के जहनों में जानबूझ के डाली जाती हैं ताकि ये काम चले, ये सारी चीज़ें चलें कि ये शिया, सुन्नी, देवबंदी, ये वो। आप कभी नोटिस करें कि जैसे कि आप हैं, आप बाहर जब जाते हैं तो आपके बहुत सारे शिया दोस्त भी होंगे, सुन्नी भी दोस्त होंगे, देवबंदी भी होंगे। तो कभी आपने ऐसा सोचा ये तो दोज़खी है? आपने तो नहीं सोचा होगा ना कभी कि यार ये तो दोज़खी है, ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, ये दोज़खी है। लेकिन ऐसे कैसे सोच सकते हो आप? तो किसी मतलब कि क्रिश्चियन के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते, जबकि कुरान में खुद ये कि यहूदी भी जन्नत में जाएंगे, क्रिश्चियन भी जाएंगे अगर वो खुदा पे ईमान रखते हो। तो ईमान क्या है? ईमान अपना अच्छा रखो तो खुद ब खुद जाओगे, क्यों नहीं जाओगे। फ़िरका वारियत में ना पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है, और अपने बच्चों को दूर रखें इन सब चीज़ों से। ये जानबूझ के होती है। देखें हमारा मौजू कहीं और निकल जाएगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है आपको समझाने के लिए। हर कोई पढ़ लिख के बाहर जाने की कोशिश करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, IT से रिलेटेड हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो जिस फील्ड से भी हो, ठीक है, वो बाहर जाने की कोशिश करता है कि मैं बाहर चले जाऊं, पढ़ लिख के फ़ौरन निकल जाऊं, वहाँ पे जाके कमाऊं। हर कोई बाहर जाने की भावना है, लेकिन एक मौलवी तबका ऐसा होता है जो बाहर से पढ़ के पाकिस्तान आता है। आपने कभी सुना है? ये देखें, इंग्लैंड से आए ये मौलवी, आए इंग्लैंड से, आए इंग्लैंड से पढ़ने आए, मजलिस पढ़ने आए, ये कनाडा से मजलिस पढ़ने आए, वो वहाँ से पढ़ के पाकिस्तान आ रहे हैं, और जो पाकिस्तान में ही पढ़े वो पाकिस्तान में तो फिट हो गए, वो उनके अल्हम्दुलिल्लाह सही कारोबार चल रहा है उन सब के, चाहे वो किसी से भी ताल्लुक़ रखते हो, किसी मज़हब से भी या किसी भी फ़िरके से, लेकिन वो सही अपनी आमदनी, सही सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहते। बाहर कौन जाना चाहते हैं? हम जैसे लोग। और हम जैसे लोगों को क्यों जहन में डाला में इन लोगों ने कि ये बुरा है, वो अच्छा है, उनके साथ बैठो, इनके साथ ना बैठो। हम जब बाहर निकलते हैं तो सब दोस्त एक जैसे लगते हैं। इवन कि अगर मैं अपने घर वालों की मिसाल दूँ, मेरे भाइयों के दोस्त होंगे, सुनिए, मेरे अपने दोस्त थे और मेरे पापा के बहुत अच्छे होंगे, तो पापा मेरे कह सकते हैं कि ये जो हैं भाई, ये तो दोज़खी में जाएंगे, बहुत अच्छे दोस्त होंगे, और दूसरों के लिए मैं बहुत अच्छा हूँ, तो मुझे वो नहीं कह सकते। तो जब हम आपस में एक दोस्तों की तरह बाहर रहते हैं तो ऐसा फ़िरका वारियत की चीज़ बनती ही नहीं है। आप देखिए, एक नेशन की तरह चलेंगे तो बहुत कामयाब हो जाएंगे। इन चालों में ना फंसें जो बाहर जाके भी मजलिस पढ़ने के लिए, भाई मजलिस तो पूरी दुनिया में हो रही है ना, वहीं पे पढ़ लें, इंग्लैंड में पढ़ लें, कनाडा में पढ़ लें, लेकिन वहाँ पे नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग ना समझदार हैं, फ़ौरन सवालात उठ जाते हैं कि भाई ये क्या बोल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, या ऐसी प्रोटोकॉल नहीं मिलती जैसी पाकिस्तान में मिलती है। पाकिस्तान में रौब, तबका, ये सब कुछ देखा जाता है, तो अट्रैक्शन देखी जाती है, तो इस वजह से लोग ना वहाँ बाहर से पढ़ने आते हैं, और जो बाकी सब लोग हैं वो बाहर जाना चाहते हैं। तो इन चीज़ों से गुरेज करें। और दूसरा सवाल ये था कि क्या हाफिज़ कुरान 7 ख़ानदान को जन्नत में लेकर जाएगा। देखें, 7 ख़ानदान को नहीं, वो खुद ही चले जाए बड़ी बात है। 7 ख़ानदान तो बहुत दूर की बात है, वो खुद जन्नत में चले जाए यही बड़ी बात है। हर किसी ने अपने ही अमालों का जवाब दे देनी है, ऐसा नहीं कि कोई और आगे जवाब देगा। अपने अमालों को अच्छा करें, ये सारी की सारी बातें वही है ना। मैं बता रहा हूँ आपको कि अपने ईमान को ताज़ा करें, अपनी चीज़ों को अच्छे से अच्छा करते रहें। ये नहीं सोचें कि ये क्या है, वो क्या है। हाफिज़ कुरान कैसे लेके जा सकता है? अगर किसी तोते को उर्दू बोलना सिखा दो तो वो क्या नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देगा? क्या वो जन्नत में चले जाएगा? भाई अरबी ज़बान है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अलग चीज़ है, कोई दुनिया से हट के एक चीज़ है। अरबी भी एक ज़बान ही है, जैसे कि उर्दू है, इंग्लिश है, फ़ारसी है, चाहे जो भी है, जर्मन हो, कोई भी ज़बान है, वो भी एक ज़बान है। अगर उसको समझ में आती है और अच्छे बोल लेता है तो बहुत अच्छी बात है। हाफिज़ कुरान मतलब उसको पता भी तो वो सुन क्या बोल क्या रहा है, मतलब अगर पढ़ना आता है उसको या बोलना आता है या याद हो गया सब कुछ उसको, लेकिन उसको मतलब भी तो पता हो। हम ऐसे ही नमाज़ पढ़ते जाते हैं, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता हम बोल क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं।
ہمیں اس کے مطلب نہیں پتا. تو کیا ایسی نمازیں کامیاب ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نہ ہمیں دماغ بھی دیا ہے، ہمارے پاس شعور بھی ہے کچھ نام کا، کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں مطلب تو پتا ہو، اور اگر مطلب پتہ چلنے لگ جائے تو ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. بھائی قرآن سے پڑھ کے تو آپ کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے نا. تو اپنی یہ چیزیں صحیح رکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی کھڑے ہوں ان کے ساتھ کھڑے رہیں. اور نماز میں یہی تو سب کچھ مانگتے ہیں، اور کیا مانگتے ہیں؟ الگ سے کچھ تھوڑی نہ مانگتے ہیں. تو ان چیزوں کو اچھا رکھیں، ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ہوتی جائیں گی. باقی تیسرا سوال، کیا جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے مسلمان ہونا تو ضروری نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے کہ بھائی مسلمان ہی جنت پہ جائیں گے؟ ایسا تو کسی نے نہیں کہا. مولوی کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا روزگار چمکانا ہے، اپنے آپ کو آگے آگے رکھنا ہے، وہی کہہ سکتے ہیں. ایسی باتیں اور کوئی عام بندہ، پڑھا لکھا بندہ بات نہیں کر سکتا. کبھی پڑھے لکھے بندے سے بات سنی آپ نے کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، یا ہم انڈیا کو ہرا دیں گے؟ وہ بچے جس طرح باتیں کرتے ہیں، ہم انڈیا کو ہرا دیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے ہم مسلمان ہیں. یار یہ کیا بات ہے؟ کیا ابھی تک بچے ہو، چھوٹے سے بچے بنے ہوئے ہو، آپ کو اتنا نہیں پتا؟ بھائی قرآن ایک الگ کہہ رہا ہے، آپ الگ کہہ رہے ہو. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بھائی جس کا ایمان اچھا ہوگا وہ جائے گا، یہودی بھی جائیں گے، کرسچن بھی جائیں گے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مسلمان ہی جائیں گے. تو مسلمان ہی میں جائیں گے تو مسلمانوں میں کون سا فرقہ جائے گا؟ اچھا ان فرقوں کے اندر بھی فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ کون سی کاسٹ کا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو ان چیزوں سے دور رہیں، اپنے بچوں کو تیار کریں اور محبتیں دیں. دیکھیں اس چیز نے کچھ بھی نہیں دیا آپ کو پوری زندگی. آپ بہت پیچھے ہو گئے ہو، مذہب کے نام پہ بھی، دنیاوی طور پہ بھی، ہر چیز میں آپ پیچھے رہ گئے ہو. اور ایسے ہی آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے جا رہے ہو. اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بندہ برا نہیں ہوتا، اس کے کام برے ہو سکتے ہیں. یہاں پہ بھی تو ایسے ہی ہے، یہاں پہ تو کالوں سے پیار کیا جاتا ہے. ہم براؤن ہیں تو ہم سے بھی پیار کرتے ہیں وہ لوگ، گورے بھی پیار کرتے ہیں، ہر کوئی ایک ساتھ رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ برے ہو سکتے ہیں، انسان تو برا نہیں ہے نا، اس کے کام برے ہو سکتے ہیں. بھائی کوئی کالا برا نہیں ہو سکتا، کالے کے کام برا ہو سکتے ہیں. سفید برا نہیں ہو سکتا، اس کے کام برے ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ ضرور سوچا کریں، نہ کہ ان کو چھوٹے سے بچے کے ذہن میں ہی یہ ڈال دیا جائے کہ یہ سنی، یہ شیعہ، یا تم بہت زور سے ماتم کرو گے تبھی بی بی فاطمہ خوش ہوں گی، یا تم قرآن حافظ بن جاؤ تبھی سات خاندان کو تم لے کے جا سکتے ہو. تو یہ کہانیاں ہیں، کراتی جائیں.